हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। कश्यप और दिति के पुत्र दैत्य कुल के। युगों पहले जब हिरण्याक्ष का वध श्री विष्णु के वरा अवतार ने किया, तब हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति कटु द्वेष भर गया। उसने संकल्प लिया कि मैं इतना बलवान बनूंगा कि मृत्यु पर विजय पा लूं, विष्णु को भी पराजित कर दूं। वह कौन? हिरण्यकश्यप मदरांचल पर्वत पर गया, अत्यंत कठोर तपस्या की। सहस्त्रों वर्ष तपते तपते उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वर मांगा कि न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न अंदर न बाहर, न दिन न रात, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने ये उसे वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया, सृष्टि पर दैत्य शासन फैलाया, देवताओं को राज्य से निकाल दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। उसके गर्भ में प्रहलाद जी थे। उसी समय इंद्र ने उन्हें पकड़ लिया। इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे कि नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, इस गर्भ में महान भक्त है, इसे मत ले जाओ। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहाँ वे प्रतिदिन श्रीमद् भक्ति भगवद्धर विष्णु जी के नाम शरणागति का उपदेश देते। कयाधु तो सुनती ही थी, प्रहलाद जी भी कयाधु जी भी तो सुनती ही थी। प्रहलाद जी गर्भ से हर शब्द आत्मसात कर रहे थे। यही कारण है कि प्रहलाद जी जन्म से ही कृष्ण भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को दैत्य गुरु सांडिल्य और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र के पास भेजा। वहाँ उन्हें दैत्य परंपरा, राजनीति, शत्रु भेद, विष्णु निंदा, दैत्य धर्म सिखाया जाता। पर प्रहलाद जी तो शांत भाव से नारायण नारायण का जप करते रहते। गुरु चिंता में पड़े, ये बालक विष्णु भक्त कैसे बन गया? उन लोगों को चिंता होने लगी, हम तो ये सिखा रहे हैं और ये क्या, कहाँ से इतना जान गया विष्णु जी के बारे में। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा विद्यालय में क्या सीखा? प्रहलाद जी ने निश्चल भाव से कहा, पिताश्री, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है भगवान विष्णु की भक्ति, उनके बिना कोई सुख नहीं। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। यह किसने सिखाया? किसने विष्णु का नाम बताया? हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। यह किसने सिखाया तुम्हें? किसने विष्णु का नाम बताया? प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, यह ज्ञान जन्म जन्म का है, भगवान की भक्ति भीतर से जागती है। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद जी को गुरु के पास भेजा, इसे ठीक करो। विद्यालय में दैत्य बालक खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने उन्हें बुलाया, भाइयों, यह जीवन क्षण भर का है, बाल्यावस्था ही भक्ति का समय है। फिर वे अद्भुत उपदेश देते हैं उन बालकों को। सत्संग से ही जन्म मरण छूटता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे भगवान की भक्ति में लगाओ। कृष्ण ही परम मित्र हैं, बाकी सब क्षणिक हैं। बालक मोहित हो जाते हैं। इस उपदेश का वर्णन श्रीमद् भागवत स्कंद 7 में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ही प्रहलाद उपदेश कहते हैं। हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी गई, क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन प्रहलाद जी विष्णु जी के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी, एकदम मस्त वाली। प्रहलाद जी हमेशा नारायण नारायण हरि हरि का जप करते और हिरण्यकश्यप को यह बर्दाश्त नहीं होता। हिरण्यकश्यप ने उनके साथ क्या क्या किया? विष पिलाया गया, कृपा से अमृत बन गया नारायण जी के। विषैले सर्प छोड़े गए, लेकिन नारायण जी की कृपा से सर्पों ने उन्हें छुआ तक नहीं। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास तक किया, लेकिन हाथी शांत होकर उनके चरणों में बैठ गए। अग्नि में बैठाया, प्रहलाद कमल से शीतल बैठे रहे। समुद्र में फेंका, लेकिन लहरें उन्हें किनारे ले आई। घाटी से गिराया, वायुदेव ने पकड़ लिया। हर बार प्रहलाद जी कहते, मेरे प्रभु सदैव मेरे साथ हैं, वे मेरे साथ हैं और हमेशा हैं, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब बारी आती है नृसिंह भगवान के प्रकट होने की।
एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा, विष्णु कहाँ है, चलो बताओ, इस स्तंभ में भी है क्या? प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताश्री, वे सब जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। एकदम जोर से पूरी धरती कांपने लगी। उसी क्षण अद्भुत, अविनाशी, अपूर्व सिंह मानव नरसिंह अवतार प्रकट हुए। आंखें बंद करके सोचो कैसी है वो। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा। दरवाजे की चौखट पर, न अंदर न बाहर, संध्या काल, न दिन न रात, जंघा पर न धरती न आकाश, नखों से न अस्त्र न शस्त्र, और अपने नाखूनों से उनका वध कर दिया। किसका? हिरण्यकश्यपु का। ब्रह्मा का दिया हुआ हर वर एक एक बिंदु पर तोड़ दिया। प्रहलाद जी ने भगवान जी की स्तुति की, नरसिंह भगवान की। तो हम उनकी स्तुति, अब हम प्रहलाद जी की स्तुति सुनेंगे, कैसे उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की। नरसिंह भगवान क्रोध में थे। देवता पास नहीं आते न जाते। डर लगता था, उनका इतना भयावह रूप था, शेर का मुख था सोचो। लेकिन प्रहलाद जी उनके चरणों को देखते रहे। प्रहलाद जी आगे आए, छोटे हाथों से स्पर्श किया, भगवान शांत हो गए। प्रहलाद जी ने जो स्तुति की वह भागवत की सबसे उच्च भक्ति स्तुति मानी जाती है। उनके शब्द में, प्रभु मैं जन्म जन्म दास बनूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सभी जीवों का कल्याण हो, आपके चरण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। नरसिंह भगवान ने उन्हें भक्त श्रेष्ठ का पद दिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु का राज्य सौंपा। प्रहलाद जी ने राज्य को धर्म, सत्य, दया से चलाया। धर्म, सत्य और दया से चलाया। उनके शासन को शिव, सत्य, करुणा युक्त स्वर्ण काल कहा गया है। भागवत जी के अनुसार प्रहलाद जी जन्म जन्म के भक्त हैं। भक्ति का मूल कर्म, ज्ञान, योग से नहीं, भगवान की कृपा से होता है। एकमात्र सत्संग ही जन्म मरण के चक्र को छुड़ाता है। कृष्ण एकमात्र मित्र है, बाकी सब बदल जाता है। सारे संबंध तो क्षणिक हैं, माता पिता जो भी है आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण हमेशा साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, भक्ति उम्र, जाति, स्थिति और कुल नहीं देखती। भक्ति सिर्फ भाव देखती है, भाव। तुम जैसे भगवान को पूजोगे वो उसी रूप में आ जाएंगे। वे महंगी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, वे मन से होते हैं, भाव से होते हैं। मन में अच्छे विचार लाओ और भक्ति करो। प्रहलाद जी के 4 गुणों के प्रतीक हैं प्रहलाद जी। निर्भयता, निष्ठा, समर्पण और भगवान में अटूट विश्वास कि वो हमेशा मेरे साथ है, और उन्होंने बचाया भी उन्हें हर परिस्थिति में। उनका चरित्र हमें क्या सिखाता है? सच्चे भक्त को भगवान बचाने अवश्य आते हैं। तो बोलो राधे राधे।